सोनम और दीप्ति ये दोनों ही नहीं जानती थी कि इनकी ज़िंदगी में आगे चलकर ऐसा कुछ परिवर्तन आने वाला है। सोनम दिल्ली की रहने वाली है और यहीं पर जॉब करती है। दीप्ति हिमाचल की रहने वाली है और एक ही ऑफिस में है दोनों। दोस्ती को अभी तकरीबन 3 से 4 महीने हुए थे, लेकिन इनका आपस में जो अंडरस्टैंडिंग था वो इतना ज़बरदस्त था, न जाने बचपन से साथ हो। खैर, कौन है ये सोनम और दीप्ति अभी फ़िलहाल पता चलेगा। और हाँ, इस कहानी से आपको एक बात तो ज़रूर पता चल जाएगी कि अनुभव जो भी कोई बताता है, जो भेजता है, इस पर हमें थोड़ा सा तो यकीन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे। घर के अंदर प्रेत है, जिन है, क्या है, कुछ नहीं समझ आता, लेकिन सब लोग नॉर्मली खड़े थे। सब सामने हो रहा था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। ऐसा क्यों हुआ, बताऊंगा पूरी कहानी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। स्वागत आपका। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन। आज की ये जो कहानी है, जो अनुभव है, ये सोनम और दीप्ति का है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोनम दिल्ली की रहने वाली है। एक ऐसे एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती है जहां पर भूत प्रेत आत्मा वाला कोई भी हिसाब किताब कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और एक और चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो हमारी मानसिकता है ना, कि जो कम पढ़े लिखे होंगे उन्हें ही ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल भी नहीं है। जो इनकी फ्रेंड है, वो जिस परिवार से आती है, यहाँ पर प्रेतों को ये नहीं कहा जाता कि इसके उतारे के लिए आप किसी भगत जी के पास जाओ या कुछ पढ़ दो इस बच्चे पर या इस लड़की पर, कोई प्रेत है, इसको ठीक करना। वो नॉर्मल खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कुछ वक्त उसका है तो वो तो आएगा। आप समझ रहे हो। लेकिन पढ़ी लिखी तो पूरी फैमिली ये भी थी। फ़र्क क्या था? फ़र्क था सिर्फ और सिर्फ किस्मत का। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊं कि हमारा ऑरा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पॉजिटिव वाइब आपके आसपास हमेशा रहती है, तो प्रेत भी ऐसी जगह आना पसंद नहीं करते जहाँ नकारात्मक चीज़ें कम हो। घर का माहौल भी डिसाइड कर देता है कि घर को अगर कोई तांत्रिक कुछ पड़ेगा कितना प्रभाव डाल सकता है। होता क्या है कि सोनम और दीप्ति 3 महीने से दोस्त है। एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर ये दोनों स्टार एम्प्लॉय हैं। मतलब दोनों बहुत मेहनत कर रही हैं। दोनों का जो इंसेंटिव बनता है, महीने का जो तनख्वाह बनता है, उससे बढ़कर पैसे मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करती हैं। ऑफिस के बाद का बहुत सारा समय या तो फ़ोन पर या शॉपिंग या इधर उधर कहीं भी घूमने में निकल जाता है। सोनम और दीप्ति में, सोनम तो अपनी फैमिली के साथ रहती है, लेकिन दीप्ति अपने यहाँ पर बुआ जी के घर पर रहती है। वैसे रहने वाली ये हिमाचल के एक गाँव की थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। किसी भी तरह की दोनों में से किसी को प्रेत रिलेटेड बात नहीं थी। दोनों नॉर्मल थी। एक दिन की बात है कि सोनम के घर पर कोई फंक्शन था, तो उसमें हाथ बटाने के लिए सुबह से ही सोनम ने दीप्ति से बोल दिया था कि तू मेरे घर आएगी और सारे काम कराएगी। जो फंक्शन है वो रात को होगा और 2 दिन तू मेरे यहाँ रुकेगी। तो उसने कहा ठीक है। सोनम और दीप्ति दोनों घर के काम में हाथ बटा रही थी। घर का वातावरण बहुत अच्छा है। सोनम का एक छोटा भाई, एक छोटी बहन है। घर में सबसे बड़ी लाडली बिटिया यही है। जो पापा हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, माँ घर देखती हैं। और इनके घर में किसी भी तरह, दोबारा बोल रहा हूँ इस बात को, कोई प्रेत वाली बात नहीं है। इनके जो फंक्शन था उसे अच्छे से, मतलब एक इन्होंने बैंकेट वहाँ पर कर रखा था। और फंक्शन क्या था कि पापा का एक नौकरी में तरक्की हुआ था, और वो भी बहुत बड़े लेवल पर। पहले अगर 2 रुपये की नौकरी थी तो अब ये 8 रुपये की नौकरी है, कुछ ऐसा हुआ था। अच्छा, इनके ना सोनम लोग के घर पर एक पंडित जी भी आया करते थे और इनके घर के ही हैं। मतलब होता है ना कि फैमिली पंडित जो होते हैं उनसे काफ़ी चीज़ें लोग पूछ कर चलते हैं। यहाँ सभी लोग फंक्शन में व्यस्त थे, तो सोनम और दीप्ति एक जगह बैठकर कुछ अपना स्नैक्स वगैरह खा रही थी। तभी एक पंडित जी जो इनके घर के हैं वो वहाँ से जा रहे थे। तभी सोनम ने क्या कहा, हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और कहा कि पंडित जी ये मेरी फ्रेंड है। पंडित जी ने उसे देखा और खूब खुश रहो कहकर जैसे ही चलने लगे, उन्होंने कहा 1 मिनट आप बैठिए ना हमारे साथ। पंडित जी ने बैठकर पूछा, हाँ बिटिया बता, कोई बात है? अच्छा, हमारा हाथ देखकर बताओ ना। अच्छा, क्या पूछना है दोनों को ये बताओ। मुझे हाथ देखने की ज़रूरत ही नहीं, बताओ। ये जो फेस रीडिंग करते हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त करते हैं। अगर बाई चांस इनको ये कह सकता हूँ प्रॉपर नॉलेज हो तो हाथ देखने से भी 2 कदम आगे।
सोनम ने कहा कि मेरे बारे में तो पंडित जी आप सब जानते ही हैं, और आप ही ने बताया था कि 2 साल बाद मेरी शादी होगी। अच्छा, मेरी दोस्त की कब शादी होगी? इन्होंने कहा अगले महीने। है नहीं, मेरी दोस्त ये जो है दीप्ति है, कहते हैं कि हाँ अगले महीने शादी है गुड़िया की। कहीं बेटा बात चल रही है तुम्हारी? उसने कहा नहीं जी, कोई बात नहीं चल रही, और आपकी बातें सच होती होंगी लेकिन ये बात सच नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बहुत कम ही होता है ऐसा कि जो मैंने कहा है वो कहीं ना कहीं सच ना हो। मैं भगवान नहीं हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं उससे तो यही पता चलता है कि अगले महीने तुम्हारी शादी है। अच्छा, कैसी है शादी और कहाँ से होगी शादी, कुछ बताइए। उन्होंने कहा घर परिवार बहुत अच्छा है, लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम भी उसे बहुत पसंद करोगी। अब तो जी चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ गई कि यानी मेरी शादी अगले महीने हो रही है, लेकिन घर परिवार बहुत अच्छा मिलने वाला है। ऐसा देखिए, मुस्कुराहट तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो घर में जब कोई बात ही नहीं चल रही तो शादी कहाँ से हो जाएगी, हवा में तो होती नहीं। अब सोनम और दीप्ति ने पंडित जी से और 2-4 बातें पूछी। पंडित जी को फिर धन्यवाद करा, पंडित जी अपने काम पर थे। ये दोनों मतलब अब पहले से ना इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी अलग थी। जब शादी की कुछ ऐसी सी बात हो जाए ना और ये पता चले कि आगे चलकर हमारा समय बहुत अच्छा होने वाला है और एक विद्वान पंडित ने बताया, तो अपने फ्यूचर के सपने बनने लग जाते हैं। अरे बता ना, सोनम पूछती है, अरे बता ना दीप्ति, तेरी किसी से बात चल रही है? कहीं कोई तेरा फ्रेंड तो नहीं है जिससे तुम शादी करने वाली हो? उसने कहा मेरा कोई फ्रेंड नहीं, सब जानती है तू मेरे बारे में। 3 महीने बीते हैं लेकिन हम दोनों ऐसा लगता है जैसे बचपन से साथ हो। क्या नहीं पता मुझे तेरा, या क्या नहीं पता तुझे मेरी बात, सब पता है। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे, 15-1 मिनट में दीप्ति के घर से फ़ोन आया। दीप्ति ने कॉल रिसीव करा और इनके मम्मी पापा सब हिमाचल ही रहते हैं। बिटिया कैसी है, पीछे शोर कैसा है? अरे आपको बताया तो था, सोनम के घर पर फंक्शन है, उसके पापा को तरक्की हुई है और मैं सुबह से ही यहीं पर हूँ। आप कैसे हो? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और तू क्या ऑफिस से कोई तारीख बताई 2-3 दिन बाद की, उस दिन छुट्टी ले सकती है। इसने कहा कि छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन बात क्या है, सब कुछ ठीक है, तबीयत ठीक है? सब कुछ ठीक है, सब एकदम आनंद में है, लेकिन तू यहाँ पर आ, हम तुझे बताएंगे। तो हंसकर कहती है कि अरे अभी बता दो ना, क्या कोई लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने? फिर माँ ने फ़ोन ले लिया। माँ ने कहा कि दीप्ति तुझे कैसे पता कि लड़के वाले आ रहे हैं देखने? तो हंसकर कहती है कि देखा, मुझे पहले से ही पता था। माँ ने कहा कि अगर तुझे पहले से पता था तो कहीं तुम दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं हो? होने वाले पति का नाम लेकर कहा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानती, बस मैंने तो मजाक में बोला है। माँ ने कहा कि हाँ बेटा, तुझे देखने वाले आने वाले हैं और तू प्लीज़ आ जा तो सब सही रहेगा। उसने कहा ठीक है, मैं छुट्टी लेकर आऊँगी। अब इसने जैसे ही ये बात सोनम को बताई तो सोनम और दीप्ति दोनों पंडित जी को ढूंढने लगे कि इतनी जल्दी बात सच साबित होती दिख रही है, धन्यवाद तो करना बनता ही है। जब पंडित जी के पास पहुंचे तो पंडित जी थोड़े से चिंतित थे और इनके पिता से कुछ बात कर रहे थे। जैसे ही दोनों हंसती हुई इनके पास आई, पंडित जी आपने जो कहा था ना, देखा कि पंडित जी थोड़े से टेंशन में हैं, पापा भी थोड़े टेंशन में हैं। पूछा कि पंडित जी आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम दोनों बताओ कैसे आई थी? हंसकर उसने पैर छुए और कहा कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। ये दीप्ति ने, अभी मेरे घर से फ़ोन आया था और इस तारीख को मुझे देखने वाले आने वाले हैं। उसने कहा बिटिया तू उस गांव से है क्या? इनके गांव का नाम लिया। अरे आप तो सच में बहुत कुछ जानते हैं। हाँ मैं उसी गांव से हूँ। बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बोलूँ, तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। सोनम तू भी बुरा मत मानियो बिटिया, और तुम दोनों को उस शादी के फंक्शन में एक साथ नहीं होना। मतलब? अरे मेरी दोस्त की शादी होगी तो मैं तो जाऊंगी ना। दीप्ति ने कहा हाँ इसे आना पड़ेगा और 5 दिन पहले आएगी, ये घर के सारे काम कराएगी। मैं भी तो आई थी ना, देखो मैंने भी सुबह से लेके काम कराया है। अंकल आप क्या सोनम को नहीं भेजोगे? अरे पंडित जी, अच्छा कोई बताइए ना बात कि कैसे जा सकती है सोनम? भाई दीप्ति इसकी खास दोस्त है और सोनम का सच में कोई दोस्त नहीं है, इसे तो शादी में जाना ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अगर बाई चांस शादी फिक्स हो जाती है तो। उन्होंने कहा ठीक है, जब जाए उससे पहले मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, और सोनम तभी तुम जाना, उससे पहले नहीं। सोनम ने कहा ठीक है पंडित जी। अब यहाँ खुशियाँ तो हैं, लेकिन एक हल्का सा मतलब टेंशन भी आ गया था मन में कि पंडित जी ने ऐसी बात क्यों कही कि दीप्ति की शादी में सोनम को नहीं होना चाहिए। खैर इनके ऑफिस का काम चलता रहा। ऑफिस से जिस दिन की छुट्टी ली थी वो हिमाचल आती है, लड़के वाले आते हैं देखने
और रोका कर देते हैं। यानी कि मतलब मैं तो रोका ही बोलता हूँ, रोका ही कहा जाता है। मतलब लड़के वाले हाँ कर जाते हैं। दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी अच्छा लगा, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। लड़की लड़के ने होने वाले मतलब लड़की लड़के ने बहुत देर तक बात करी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई और दोनों मतलब ऐसा था कि होने वाले पति पत्नी कम और एक अच्छे दोस्त ज़्यादा। तो अब शादी पक्की हो गई थी। शादी का जो दिन निकला वो इसी महीने के 8-9 दिन बाद का निकल रहा है। उन्होंने कहा इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो सकती, कम से कम हमें 1.5 महीना तो चाहिए तैयारी के लिए। फिर पंडित जी ने कोई वक्त देखा और कहा कि ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको एक घेरा बनाना पड़ेगा जिस वक्त आप शादी की ये जो तारीख आई है, वरना 2 साल बाद है। उन्होंने कहा नहीं 1.5 महीने बाद जो तारीख है आप कर दीजिए, 2 साल हम भी नहीं रुक सकते और इतना अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा। मजाक मस्ती सी चल रही थी। उन्होंने कहा ठीक है कि घेरा जरूर बनवाना, और तुम्हें पता है मैंने क्यों बोला है। इनके घर में सबको पता है कि क्या बोला जा रहा है, पंडित जी घेरा वगैरह क्या बोल रहे हैं, लेकिन दीप्ति को कुछ नहीं पता था। होने वाले जो पति हैं ना, उनको भी नहीं पता कि घेरा क्या हो रहा है और ये सब मतलब क्या बन रहा है इसका। खैर दीप्ति हिमाचल से दिल्ली वापस आती है, यहाँ सीधा इनके घर पहुँचती है सोनम के। सुबह सुबह तकरीबन 8-9 बजे वो तैयार हो रही थी ऑफिस के लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं, गले मिलती है और फिर पता पड़ता है कि हाँ शादी फिक्स हो गई है। और खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और सबसे इसने पहले ही परमिशन ले लिया कि मेरी शादी 20 तारीख की है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी इस दोस्त को 15 तारीख को अपने घर देखना चाहती हूँ और आप कोई भी ना नहीं करेगा। सब ने कहा कि चल ठीक है, जैसा बड़ी वाली बिटिया की शादी हो रही है तो छोटी बिटिया तो जाएगी, और जैसा उसने कहा है हमें तो मानना पड़ेगा। और सुन, ये तेरे साथ भी होगा। ऐसा नहीं कि तेरी शादी हो गई तो तेरे को ससुराल से छुट्टी नहीं मिल रही है, तुम दोनों पति पत्नी 5 दिन पहले आओगे यहाँ पर। उसने हंसकर कहा कि ठीक है अंकल जी, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। अब यहाँ ना ऑफिस में भी इसने मतलब अपने बॉस को ये बता दिया था। तो बॉस ने कह दिया कि देखो तुम दोनों एक ख़ास एम्प्लॉय हो यहाँ के, तुमने जितना मेहनत किया और तुम एक अच्छे लेवल पर पहुँचे हुए हो, तुम एक काम कर सकता हूँ, तुम्हारे को छुट्टी रेजिग्नेशन इन दोनों में से एक चीज़ मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। 1 महीना 1.5 महीना जब तेरा शादी का फंक्शन पूरा हो जाए और अगर बाई चांस तुम्हारे पतिदेव एक्सेप्ट करें तो हम तुम्हारे को दोबारा भी जॉब पर रख सकते हैं। ये सुनकर तो और ज़्यादा खुशी हो गई कि ऑफिस का स्टाफ, मालिक कितने अच्छे हैं ये सब लोग। और जब सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो भूत प्रेत दिमाग में मतलब ही नहीं बनते। और भूत प्रेत वैसे भी कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि पूरे दिन डिस्कस किया जाए या सिर में वही घूमता रहे। अब यहाँ इसे ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी अपनी दोस्त से, दोस्त क्या अपनी बहन से भी मतलब बाय करती है और ये अपने हिमाचल आ जाती है। घर पर शादी का माहौल बहुत बेहतरीन था, लेकिन उसे इंतज़ार था कि जैसे उसने वादा किया है मेरी फ्रेंड सोनम ने, वो 5 दिन पहले आ जाएगी। बहुत इंतज़ार कर रही थी। सोनम को भी ऑफिस से 5-6 दिन की छुट्टी मिल चुकी थी। वो समय आ गया जब इसे हिमाचल पहुंचना है, पहली बार जा रही है और एक्साइटेड थी। 2 वजह थी, एक तो हिमाचल देखने को मिलेगा, दूसरा अपनी खास दोस्त की शादी अटेंड करूंगी, बड़ा मज़ा आने वाला है। ये वहाँ पहुँचती है, इसका बहुत अच्छे से आदर सत्कार होता है। सब लोगों को इसके बारे में आने से पहले ही सारी बातें पता थी कि दीप्ति की कोई ऐसी खास पहली दोस्त बनी है दिल्ली में जो कि बहन से कम नहीं है। सब लोग बहुत अच्छा आदर सत्कार कर रहे थे और न जाने इसको ऐसा लग रहा था जैसे इसके घर में ही शादी हो। मतलब भाग भाग कर ये घर में सबके काम करा रही थी। ये पहला दिन था, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ। अगले दिन सुबह जब सोनम उठी तो देखती क्या है कि शादी के घर में कोई भी नहीं है। अपनी फ्रेंड को देखती है, उसके मम्मी पापा को देखती है, वरना शादी का जब घर होता है तो कितनी भीड़ रहती है, सभी लोग आते हैं। एक भी इंसान घर में नहीं है। रसोई तक पहुंचती है तो देखती क्या है कि एक दीदी है वहाँ चाय बना रही थी। अरे गुड़िया आप उठ गई, मैं आपके लिए ही ब्रेकफास्ट बना रही थी, क्या खाओगे बताओ। नहीं वो सारी बातें बात की हैं दीदी, सब लोग कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मैदान पर गए हैं। मैदान पर मतलब नहीं, वहाँ जाना ज़रूरी है ना, और अब तो रोज़ सुबह और शाम को 8 बजे दिया लगाने जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ का कोई प्रथा होगी। उन्होंने कहा हाँ प्रथा भी है और ये ज़रूरी भी है, शादी से 5 दिन तक पहले जाना पड़ता है। कल भी गए थे सब लोग। अच्छा मेरे आने से पहले चले गए होंगे, लेकिन कौन सा मैदान है, मुझे भी जाना है। उन्होंने कहा तुम नहीं जा सकती बेटा, जो सिर्फ घर के होते हैं वही जाते हैं उसमें। अब यहाँ क्यों क्या किस लिए नहीं पूछा गया, लेकिन बात कुछ अजीब सी लगी कि घर का एक एक सदस्य, बच्चा बुजुर्ग कोई भी नहीं है घर में, सिर्फ एक यही है घर में।
इन्हें ब्रेकफास्ट जब दिया तो थोड़ी देर बाद सभी लोग आना शुरू हो गए। अपनी फ्रेंड को देखकर पूछती है कि अरे कहाँ गई थी। उसने कहा तूने इस बार तो पूछा है, दोबारा मत टोकना। और कुछ ऐसा बोलकर ये सीधा अपने कमरे में चली गई। अब भैया ऐसा अगर कोई ख़ास दोस्त बोल दे सभी के सामने तो थोड़ा सा इंसल्ट वाली बात आ जाती है कि मैंने तो बस सिंपल सी बात पूछी थी, ये इस तरह से क्यों बोली है मुझे। इसने खाना वगैरह सब वहीं छोड़ दिया और सीधा उसके पीछे कमरे तक चली गई। उससे जाकर कहती है कि अगर ऐसा ही व्यवहार रखना है तो मुझे सिर्फ शादी वाले दिन आना चाहिए था। इसने कहा क्यों, क्या हुआ? तूने अभी नीचे मुझे किस तरह से बोला कि दोबारा मत ठोकना। मैंने बोला? अरे तू नीचे बैठी हुई थी क्या? मैंने तुझे देखा ही नहीं। एक मिनट, तू क्या बोल रही है? मैं अभी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, तू मेरे सामने से ही जा रही थी। जब मैंने पूछा तुझसे कि कहाँ गई थी सुबह सुबह, तू कहती है कि इस तरह से एक बार टोक दिया, दोबारा टोकने की ज़रूरत नहीं है। अरे तू क्या नींद में है अभी भी? मेरे से तो तेरी कोई बात ही नहीं हुई है। खैर जा फटाफट से फ्रेश हो ले, नहा ले, और हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। इसे समझ नहीं आया कि अभी मैंने 2 सेकंड पहले बात करी है, सीधा सीधा मना कैसे कर रही है ये। सोनम और दीप्ति में एक फ़र्क है। दीप्ति हो सकता है कि कुछ बात बताए या ना बताए, लेकिन सोनम का व्यवहार शुरू से ऐसा है कि कुछ भी अजीब सा होता है ना, तुरंत ये मम्मी पापा को फ़ोन करती है। ये जब सब लोग शॉपिंग पे थे तो वक्त निकाल कर इसने तुरंत घर पर फ़ोन कर दिया। माँ ने कहा अरे वो तेरे से मजाक कर रही है, मैं जानती हूँ तुम दोनों को, एक दूसरे को पूरे दिन अगर ना छेड़ो, एक दूसरे को ना सताओ, तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। हाँ माँ, ये हो सकता है, वो तेरे को सिर्फ मतलब ऐसे ही मजाक में कर रही है। ठीक है जी। शाम हुई, ये सभी लोग दोबारा से न जाने किस तरह की चीज़ें, हो सकता है कि इनके पूजा पाठ में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हो, मैंने तो किसी पूजा में ये चीज़ें देखी नहीं है जो जो इन्होंने बताई। इसके मन में एक सवाल आया कि मैं एक बार इनके पीछे पीछे जाकर देख सकती हूँ कि क्या है, कहाँ जाते हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे ये गेट तक गई तो वो जो घर में दीदी काम करती हैं उन्होंने आवाज़ देकर रोक दिया कि ये गलती मत करना, तुम कहाँ जा रही थी। उसने कहा अरे आप चुप रहो ना, लोग सुन लेंगे। बेटा ऐसा है, वापस आओ। पहले तो वापस आई कि जहाँ तुम जा रही हो ना, अगर तुम्हें देख लिया ना सब लोगों ने, गलती ऐसी भी हो सकती है कि उसकी शादी रुक जाएगी। तुम कहीं मत जाओ। तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त की शादी टूट जाए? अरे मतलब अगर मैं बस ये देख लूँगी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं, तो शादी कैसे टूट जाएगी? उसने कहा कोई साधारण पूजा नहीं कर रहे हैं, और जब शादी हो जाएगी उसके बाद बताऊंगी मैं कि ये कौन सी पूजा है, अभी मत छेड़ो इन्हें। अब तो मन में और ज़्यादा चिंता बढ़ने लग गई। ये जो गीली मेहंदी और गीले बाल का है ना, वो शायद इस गांव से ही शुरू हुआ था। एक दिन और बीत गया ये वाला। घर में पूरे दिन आनंद रहता है, बस ये 2 वक्त ऐसे हैं जिसमें कुछ समस्या रहती है, ऐसे मतलब सवाल रहते हैं बहुत सारे। आज मेहंदी थी, सब लोगों के हाथों में मेहंदी लग रही थी, सब लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट करा, गीत संगीत चल रहे थे, माहौल एकदम अच्छा था। तभी मतलब इसके हाथ में उस वक्त मेहंदी लग रही थी, एक हाथ में लग चुकी थी और एक हाथ उसका आधा हुआ था, ठीक है। तभी कुछ आवाज़ सी आई बहुत तेज, जैसे कि ना जाने कोई छत से नीचे गिरा है या पता नहीं क्या। सब लोग एकदम शांत हो गए। ये उठी और एकदम बाहर की तरफ भागने लगी। तभी इसकी जो दोस्त है उसने तेजी से चिल्लाकर इसे बोला कि यहीं बैठ जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा अरे कोई बाहर कहीं गिरा है? नहीं, कोई नहीं है। सब लोगों को पता था यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ सोनम को छोड़कर, क्योंकि सोनम पहली बार एक तो यहाँ आई है और इस तरह की शादी अटेंड कर रही है। और जो पहाड़ों में शादी होती है ना, उसका आनंद बहुत अलग होता है। कभी वक्त मिले तो जाइएगा ज़रूर और बताना यहाँ की शादी और वहाँ की शादी में क्या फ़र्क है। जो मेहंदी लगा रही थी उसने आधे हाथ पर ही लगाई और फिर कहा कि टोक लग गई, अब मैं आगे नहीं करूँगी। यहाँ बहुत सारी बातों को लोग मानते हैं, अंधविश्वास नहीं कहूँगा, ये उनकी मान्यता है। ये किसी को सम्मान ज़्यादा देते हैं और ये भगवान नहीं है। इसने कहा लेकिन आप मेरा हाथ तो पूरा करो। उन्होंने कहा मैं नहीं लगा पाऊंगी। अब सभी को देखती है और कहती है कि आप सब बोलो ना इन्हें कि मेरा हाथ तो पूरा करें, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपने एक हाथ तो अच्छे से भर दिया, एक हाथ पे आधी मेहंदी लगी है, ऐसे कौन लगाता है? बेटा मैं नहीं लगा पाऊंगी अब, तुम कुछ भी कहो, कैसे भी कहो। अपनी दोस्त से बोलती है जिसकी शादी है, दीप्ति से। तो दीप्ति ने कहा तुझे उठकर जाना नहीं चाहिए था, अब दीदी मेहंदी लगा ही नहीं सकती क्योंकि इसके आगे का हाथ अब तेरा है ही नहीं। अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो सब, ऐसे अगर व्यवहार रखना है तो मैं कल ही चली जाऊंगी। उन्होंने कहा तू शादी के बाद ही जा पाएगी, उससे पहले तेरा हिसाब बनेगा भी नहीं।
अब तूने शुरुआत करी है तो एंड तक तो रुकना पड़ेगा। कैसे बातें कर रही है तू, और इस कमरे में आकर तू अलग तरीके से बात करती है। अभी हम अपने रूम में आ जाएंगे तो तू कहेगी कि मैंने तेरे से ये बात ही नहीं करी है। क्या बेकार की बातें चल रही है, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। गुस्सा होकर ये सीधा यहाँ से वॉशरूम गई और इसने वो सारी मेहंदी दोनों हाथों की बिल्कुल से छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन ऐसे हाथ पर अगर मेहंदी लगी हो थोड़ी बहुत तो रच जाती है। अब ये जब गुस्से में अपने हाथों को साफ कर रही थी और रोए जा रही थी कि बस एक बार मैं घर पर बात करूंगी कि मेरे से गलती हो गई, यहाँ पर आकर मुँह हाथ धोने के लिए जैसे ही इसने मुंह पर पानी लगाया तो इसे आवाज़ आई, इसी का नाम किसी ने बोला, सोनम। और ये एकदम नल को बंद करती है, मुंह को पहुंचती है, फिर इधर उधर देखती है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है। हल्का सा बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखती है, आसपास सब लोग अपना अपना जो काम कर रहे थे कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं खड़ा कि किसी ने इसे आवाज़ दी हो। दोबारा से दरवाजे को बंद करती है, फिर पानी की छपकी जब मुंह पर लगा रही होती है तभी इसे ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने यहाँ हाथ रखा है। ये एकदम से मुंह पहुँच कर देखती है, मतलब यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन एहसास हो रहा है। ये इस वक्त इतनी डर गई, इतनी घबरा गई, फटाफट से वहाँ से टॉवल लेती है, मुँह हाथ पहुँचती है और अपनी दोस्त के पास आती है। उससे कहती है कि ज़रा कमरे पर चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। इसने कही मैं अभी नहीं जा सकता, मैं यहीं बैठूंगा। अरे क्या क्या बैठूं, क्या बोल रही है ये। अब सभी लोगों से इसने कहा कि इसे बोल दो ना कि एक साथ मेरे कमरे में आए, थोड़ा बात करनी है मुझे। मैं बेटा अभी नहीं आ सकता, ये तुम जाओ अपने रूम में। आ सकता क्या हो रहा है ये यहाँ पर बैठी हुई, आपको किसी को दीप्ति भैया कहाँ हैं? भैया थोड़े से ना इसकी बात मान रहे थे, सुन रहे थे। भैया को बुलाया गया। भैया ने कहा कि देख बेटा, तू हमारे घर की मेहमान भी है और इसकी खास दोस्त भी है। जो हो रहा है बस वो होने दे, सवाल मत पूछ किसी भी बात को। और ये जो तू बोल रही है, हाँ ये होगा, जब तक फेरे नहीं होते वो घर में है। कौन घर में है? आप क्या बोल रहे हो सब लोग? और पता है भैया, अभी जब मैं मुँह हाथ धो रही थी तभी मेरे को ना ऐसा लगा किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा है। हाँ बेटा, कभी ऐसा लगे तो बस हाथ जोड़ दे और अपना काम करती रहे। हाथ जोड़ दूँ? किसके आगे हाथ जोड़ दूँ? क्या बोल रहे हो आप? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता, बस तू यहाँ पर शादी पे आई है, आराम से रह। अरे भैया यहाँ आराम से रह कैसे सकती हूँ? ये नीचे मुझसे कुछ बात करती है, ऊपर आकर भूल जाती है। उन्होंने कहा बेटा इसकी शादी है ना, तो वो आसपास तो खेलेंगे, लेकिन हाँ चिंता मत कर, जिस वक्त शादी है उससे पहले घेरा बन जाएगा, तू टेंशन मत ले। और यहाँ की शादी ना घरों के आसपास के जगह पर ही होती है, मतलब घर अगर बड़ा है तो शादी सारी की सारी घर में अंदर होगी। जो खाना वगैरह है व्यवस्था चाहे कैसी भी करनी पड़े लेकिन अंदर होती है। और अगर कोई दूसरी जगह कोई बैंक्वेट कोई मैदान लेकर करते हो तो वहाँ पर पूरे पे घेरा बनाया जाता। सोचिए, चाहे कितनी ही नमक की बोरियां लग जाएं, हाँ नमक की बोरियां लग जाएं, लेकिन घेरा बनेगा, तभी शादी के लिए कोई अंदर कदम रखेगा। फंक्शन तो बहुत बाद की बात है, शुरू होगा, लेकिन घेरा पहले बनेगा। और वो शादी वाले दिन बनता है। सुबह सुबह जब ये लोग वो जो दिया करने जाते हैं ना, दिया करने के बाद वो घेरा बनवाएंगे। जिस दिन शादी है उससे एक रात पहले ये उसी के साथ कमरे में थी, बातें कर रही थी दोनों। बातें करते करते आंख लग गई, सो गए। ठीक 3 बजे कुछ खटपट सी हुई। इसे लगा जैसे कि फ़ोन पे कोई वाइब्रेशन हुई है। इसने आधी सी नींद में अपने फ़ोन पर देखा तो ठीक 3 बज रहे थे, इसलिए ये इसे 100% क्लियर है कि 3 बजे का वक्त था। फ़ोन को रखती है, फिर पलट कर देखती है तो इसकी फ्रेंड वहाँ थी नहीं। कमरे में एक हल्की सी रोशनी थी नाइट बल्ब की। तो देखती क्या है कि दरवाजे के पास वो दरवाजे की तरफ चेहरा करके कुछ चप चप करके खा रही थी। इसे यहां डर लगा। अपनी दोस्त को बोलती है कि दीप्ति तू क्या खा रही है और किस तरह से खा रही है तू? दीप्ति ने जब इसकी तरफ देखा तो ये चेहरा दीप्ति का नहीं था, लेकिन कपड़े ये दीप्ति के ही है जो वो पहनकर सोई थी। इसने जैसे ही दीप्ति का चेहरा देखा, डर किसे कहते हैं पता चल गया। ये अपने आप को धीरे धीरे समेट कर बेड के एक कॉर्नर पर चली गई। अब वो जो दीप्ति है उसने जब पूरा अपना फेस घुमा लिया तो इसको ये डाउट ही नहीं था कि ये दीप्ति है कि कौन है। दीप्ति नहीं थी ये, लेकिन दीप्ति के कपड़े पहन रखे थे। इसकी शक्ल किसी आदमी से मिल रही है और बड़ी सी उम्र का कोई आदमी है। उसने धीरे धीरे इसकी तरफ चलना शुरू करा। जैसे ही वो 2-1 कदम और चला होगा या चली होगी, तभी सोनम इतनी तेज चिल्लाई कि पूरा घर जगा दिया इसने।
सब लोग एकदम से इसके दरवाजे पर आए कि बेटा ठीक हो, क्या हुआ क्या हुआ। वो जो वहाँ है वो उधर से बेड के कॉर्नर कॉर्नर में दूसरी तरफ चला गया। अब ये डर रही है, चिल्ला रही है, और सब लोग बाहर से ये बोले जा रहे हैं कि बिटिया क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, तुम दोनों ठीक हो, दरवाज़ा खोलो। ये भाग कर गई, दरवाज़ा खोलती है और सीधा बाहर आ जाती है। जो दीप्ति की मम्मी है उनसे लिपट कर रोने लग गई कि हमारे कमरे में दीप्ति नहीं है, कोई और है। 1 मिनट, मैंने क्या बताया? सोनम ने कहा माँ से लिपट कर कि हमारे कमरे में दीप्ति नहीं है, कोई और है। इतना सुनने के बाद अरे कोई तो अंदर आकर देखता। सब लोग एकदम नॉर्मल हो गए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखो, हम चलते हैं। इसे समझ नहीं आ रहा कि अरे मेरी मदद करने की बजाय सब लोग कह रहे हैं चलते हैं, कोई नहीं रुका यहाँ, सब चले गए। ये अकेली सी खड़ी रह गई यहाँ, ये क्या हुआ? अब ऐसा कोई देखने के बाद क्या वापस उस कमरे में जा सकता है? नहीं जा सकता। तभी आधी सी नींद में आंखें मलती हुई वो बेड पर बैठती है और आवाज़ देती है अपनी दोस्त को, अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही है? उसने दरवाज़ा थोड़ा सा और खोला, झांक कर देखती है तो सामने दीप्ति बैठी है। सोनम कहती है कि ये क्या हो रहा है, क्या हुआ, और तू चिल्लाई क्यों थी, कोई डरावना सपना देख लिया था? मैं नीचे ड्राइंग रूम में सोऊंगी, तू आराम कर। अरे नहीं, पागल है क्या, यहाँ मेरे पास मेरी कल शादी हो जाएगी, मैं दूसरे घर चली जाऊंगी, आज हम ढेर सारी बातें करेंगे। उसने कहा मैं नहीं आ सकती। इसने सही काम किया, ये जो मतलब मन में आया ना डर, उसकी वजह से नहीं रुक सकता, कोई नहीं रुक सकता। ये यहाँ सीधा ड्राइंग रूम में आ गई। बहुत सारे लोग पहले से सो रहे थे, तो वो जो दीदी हैं जो रसोई देखती हैं, वह रसोई में ही अपना गद्दा वगैरह बिछाकर सोती थी। चीख चिल्लाहट उन्होंने भी सुनी थी, वो भी आई थी। उन्होंने जैसे ही इसे देखा वो कहती हैं कि गुड़िया अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो यहीं पर सो जाओ। हाँ हाँ, मैं आपके पास आकर सोती हूँ, और मुझे आप बताओगे ये सब क्या हो रहा है? इन्होंने कहा बेटा हमारी ना बात पर तुम यकीन नहीं करोगी, और हम शादी से पहले ये चीज़ बोल नहीं सकते कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। शादी हो जाने तो उसके बाद ये अपने आप चला जाता है। अरे कौन चला जाता है, कोई कुछ खुलकर बताएगा? तुम्हें पता है दीदी, मैंने कमरे में एक अजीब सा आदमी देखा है, और वो उसके कपड़े पहने हुए था, और कमरे में दीप्ति थी ही नहीं। क्या देखा तुमने? आदमी? हाँ, आप मेरी बात मानोगी? उन्होंने कहा देख, मैं ना सच कह सकती ना झूठ कह सकती, तू बस शांति से सो जा। उन्होंने एक तरह से बड़ी बहन का फर्ज निभाते हुए इसके डर पर काबू करवाया। इसकी आंख लग गई। सुबह हुई, शादी ब्याह का घर था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी ने कहा कि चलिए वक्त हो गया, अब दिया करके आते हैं। सब लोग जा रहे थे और इस बार ये उठकर गई नहीं कि जब कोई ना बताता ना मैं जा सकती तो मैं पूछूं ही क्यों। कुछ नहीं पूछा। सब लोग जब वापस आए, तैयारी होती रही। शादी के वक्त मतलब जो रात में अब फंक्शन है, पार्टी है, उससे पहले भी सभी लोग गए दिया लगाया। इसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई थी, सोनम ने, जो कि दिल्ली की है। माँ ने कहा कि भाई होता होगा वहाँ पहाड़ों में, हो सकता है कि अलग विचारधारा हो लोगों की और इस तरह से शादी उनके संभव होती हो। हम कुछ नहीं कह सकते बेटा, सबके अपने रीति रिवाज होते हैं। माँ ने तो जो कहा देखिए वो सही भी था। जितने दिन ये रुकी है ना, इनके घर में कभी भी पूजा पाठ होते नहीं देखा। पता नहीं करते भी थे या नहीं, और ये बात मुझे भी नहीं पता, मुझे बताई भी नहीं है, तो वो अपनी तरफ से मैं तो शामिल कर नहीं सकता। जिस वक्त शादी थी तो ये ऐसे ही घूमने बैंक्वेट की तरफ चली गई, जहाँ पर मैदान में मतलब शादी है। देखती क्या है कि पूरा मैदान सजा तो हुआ है, लेकिन आगे के दरवाजे बंद है। वहाँ गई और पूछती है कि ये दरवाज़ा खोलो ना, एक बार मेरे को घूम के आना है, यहाँ पर शादी है और मैं इसी घर की हूँ। उन्होंने कहा बेटा घर की हो ही नहीं तुम, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा कि अभी किला बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? किला बनाया जा रहा है। कहाँ बन रहा है, कि क्या है ये किला, मुझे बताओ तो सही। उन्होंने कहा आप ऐसे जाओ। उन्होंने पीछे से शुरू करा है, वहाँ से जाकर देखते हुए आओ। अब ये गई तो 8-10 आदमी नमक की बोरियां एक ठेली पर लेकर चल रहे हैं और उसे इस तरह से कवर कर रहे हैं, मतलब लाइन खींच रहे हैं। भैया ये क्या कर रहे हो बताओ ना। अब वो सभी लोग एकदम रुक गए कि पहली बात तो टोक नहीं लगनी चाहिए थी, दूसरी बात कि ये इस बात का जवाब दे नहीं सकते। इन्होंने किसी को फ़ोन करा, घर से 2-4 गाड़ियाँ आई, उनमें पंडित जी भी आए और कहा कि बिटिया तूने ये क्या किया, जो भी कुछ पूछना है बाद में पूछ लियो, लेकिन अभी ये किला बनने थे। जितना बना चुके थे वो सारा इन्होंने वापस हटाया।
इस गुड़िया को गाड़ी में बिठाकर वापस घर पर लेकर आए। अब जब रात में शादी के लिए सब लोग तैयार होकर वहाँ पहुँचे हैं शादी के स्थान पर, तो इसने देखा कि ठीक गेट पर 3 स्टार बने हुए थे, उनमें कुछ रखा हुआ था। जैसे दिल्ली में हमारी नज़र टोटकों पर पड़ जाती है, ऐसे कुछ 3 गेट पर जहाँ शादी है वहाँ हो रहा है। इसने देखा और ये घबरा गई कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ। उन्होंने कहा अब जो चीज़ें बना चुके हैं उसकी वजह से शादी अब आराम से हो जाएगी। ये ऐसे ही सभी लोगों की बातों को छोड़कर पूरे किले के इसका मतलब जहाँ मैदान था ना उसका चक्कर लगा कर आई। एक काम अच्छा हुआ कि इसने चक्कर सिर्फ एक ही लगाया। अगर 3 चक्कर लगा देती तो यहाँ मंडप पर ये नहीं होती, मतलब दीप्ति नहीं होती, सोनम की शादी हो रही होती। और ऐसा मुझे दीप्ति के मम्मी पापा ने एक तरह से कह सकता हूँ बताया था। सिर्फ उसने एक ही चक्कर लगाया और एक चक्कर में कंफर्म हो गया कि इन्होंने नमक से कोई घेरा बनाया है, और नमक का घेरा काफ़ी स्ट्रांग होता है अगर पढ़ने वाला ठीक काम कर दे, सच में। और ऐसा नहीं है कि वो जब तक रहेगा, अगर कोई गलत समय या कुछ पढ़कर उसे भेद देगा ना, उसे यानी क्रॉस कर देगा, उसे हटा देगा, मिटा देगा, तो किसी के लिए रास्ता भी बन जाता है। इसे बात पूछनी थी लेकिन कोई बताएगा है नहीं, इसलिए बस जो जो ऑब्जर्व कर रही थी वो इसके दिमाग में चल रहा था। अब शादी में सभी फंक्शन होने के बाद, सारा प्रोग्राम होने के बाद मंडप पर जब बैठाया गया, मंडप पर बैठने के साथ ही यहाँ पतिदेव बैठे हैं, यहाँ पत्नी बैठी हैं और इधर इसकी दोस्त बैठी है, मतलब सोनम इधर बैठी है। उसने घूंघट ऐसे मतलब इतना कर रखा था, फिर एक हाथ से पकड़ के ऐसे खींच दिया। अब इतना लंबा घूंघट कर रखा है और दोनों हाथ एकदम सीधे रख दिए। जो पंडित जी यहाँ मंत्र पढ़ रहे थे उन्होंने कहा कि वो आ गया है, अब उसकी जो भेंट है यहाँ पर रख दो। ये सामने बैठी है सोनम, क्या बोल रहे हैं ये लोग, वो आ गया है उसकी भेंट यहाँ सामने रख दो। तो 3 पोटलियाँ बनाई हुई थी जिसके अंदर से कुछ बाहर रिस रहा था, जैसे रसगुल्ले की चाशनी होती है, कुछ अजीब सा रिस रहा था। तो उसने कहा अरे, मतलब सोनम ने कहा कि अरे नैपकिन देना, ये सब गंदा सा हो रहा है, मैं पहुँच देती हूँ। तभी यहाँ पर जो और लोग थे उन्होंने हाथ रोक दिया कि क्या कर रही है तू, किसका है ये, छेड़ मत इसे, और ये कौन है लड़की, बेटा तू वहाँ जाकर बैठ। उसे थोड़ा सा दूर करके बिठा दिया। मैं इसकी दोस्त हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जो हो रहा है बस देखती रहे। अब यहाँ ना सभी लोग शांत थे, सिर्फ एक घुर्राने की आवाज़ आ रही थी तेज तेज, और इसने अपना सिर घुमाना शुरू कर दिया। मतलब दीप्ति ने अपना सिर घुमाना शुरू कर दिया। जो पतिदेव हैं वो वहाँ पे नॉर्मल बैठे हैं, भाई नॉर्मल खड़ा है। और ऐसा कभी हो रहा हो तो कौन नॉर्मल रहेगा कि शादी तो बाद में होती रहेगी, पहले इसके साथ जो दिक्कत हो रही है उसे देखो। यहाँ सभी को पता था ये नॉर्मल है। सिर्फ पापा ने ये बात बोली कि बेटा गेट वाला देख कर आ, किसी ने क्या खोल दिया है। अब ये बेटा गेट पर गया, जाकर देख कर आता है और कहता है कि हाँ किसी ने वो बिगाड़ दिया है, और वहाँ सिंदूर की 3 डिब्बी रखी हैं। पंडित जी ने कहा कि यहाँ शादी में जो इस वक्त इधर लोग खड़े हैं कोई कहीं नहीं जाएगा, वरना वो अपना घर बदल देगा, आप सब यहीं रहना। सोनम ने जो सुना और देखा दीप्ति के साथ वो सब आपको बता रहा हूँ। मतलब वो इस तरह से चेहरा घुमाए जा रही थी और मतलब पक्का हो गया था कि इस पर कोई हवा खेल रही है। उसके हाथों को जब सोनम ने देखा ना, तो जैसे थोड़े बुजुर्ग के हाथ होते हैं ना, इस तरह के हाथ हो रहे थे इसके। इसे यकीन नहीं हुआ कि मैं ये अपनी आंखों से देख रही हूँ सब कुछ होते हुए। और वो ना तेज़ तेज़ मतलब कुछ अजीब से जानवर जैसे आवाज़ करते हैं उस तरह की आवाज़ें सी निकालने लग रही थी। पतिदेव वहीं साथ में नॉर्मल बैठे हैं। जो पंडित जी हैं वो शांत हैं, और कोई और जो कि पंडित जी के साथ इस काम को कराने वाला था वो अपना काम कर रहा था, मतलब कि कुछ चीज़ें बना रहा था, सामने कुछ पढ़ रहा था। सोनम को ना जाने क्या हुआ, या दोस्त का ये प्यार कहूँ, अपनी जगह छोड़कर वहाँ से घूम कर आती है और सोनम के दोनों कंधों पर हाथ रख देती है कि तू ठीक है, तू कैसी आवाज़ कर रही है, क्या हो गया तुझे, तू ठीक है, बता ना, आज तेरी शादी और तू कैसे कर रही है, बोल बता ना, तू ठीक है। तभी एक आदमी की आवाज़ आई और ये ऐसा इन्हें लगा कि सोनम बोल रही है। जो भाषा बोल रही थी, जो बड़बड़ा रही थी, वो समझना बहुत मुश्किल था। इसे कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या बोल रही है। अरे क्या बोल रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। सब लोग यहाँ पर बस ये बोल रहे थे कि अरे इस लड़की को पीछे करो ना, ये क्या कर रही है, वो आया हुआ है और ये उसे छेड़े जा रही है, उसे मत परेशान करो, इसे पीछे करो लड़की को। इसने उन सब की बातों को इग्नोर करा और जैसे ही घूंघट उठा दिया कि तू ठीक है मेरी दोस्त, उसने इसका गला पकड़ लिया। जैसे ही गला पकड़ा है इसकी हालत खराब होनी शुरू हो गई। जो यहाँ पंडित जी हैं कोई भी इसका हाथ नहीं छुड़ा रहा था, लेकिन सब देख रहे थे। उसका चेहरा बहुत भयानक था, आंखें पलटी हुई थी, चेहरा वही आदमी का सा लगा इसे जो कि इसने उस रात देखा था।
आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और ये कहीं से भी दुल्हन नहीं दिख रही थी। इतनी भयानक शक्ल देखने के बाद 2-1 सेकंड में बेहोश हो गई। इसकी आंख खुली सुबह 9 बजे। इनके गले पर जो निशान आया ना, वो आज भी है। बहुत बहुत इन्होंने वो कुछ लगाने को जो देते हैं लगाया भी, लेकिन कहते हैं कि वो निशान आज भी है। शीशे में अपने आप को देखते ही मुझे दीप्ति की शादी याद आ जाती है। और दीप्ति से अब बात होती है तो दीप्ति कहती है कि हमारी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो सिर्फ बातें बना रही है। जब ये अगले दिन सुबह उठी ना, घर में सब लोग नॉर्मल थे। दीप्ति की मम्मा चाय लेकर आई थी सोनम के लिए और कहती हैं कि गुड़िया आँख खुल गई, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन जो कल हुआ था वो क्या था? और क्या दीप्ति अब ठीक है? उन्होंने कहा हाँ दीप्ति ठीक है, शादी हो गई, सब कुछ अच्छा था, बस तू खाली पेट की वजह से थोड़ा बेहोश हो गई थी। नहीं नहीं, उसने मेरा गला पकड़ा था। कैसी बातें कर रही है, तेरी दोस्त है और क्यों तेरा गला पकड़ेगी? नहीं नहीं, आप बताइए यहाँ पर सब क्या हो रहा था और वो घेरा क्यों बनाया था? आप लोग शाम को कहाँ पूजा करने? बेटा तू दिल्ली जा और इन सवालों के जवाब मत ढूंढ, सब कुछ ठीक है। ले तू अपनी दोस्त से बात कर। फ़ोन मिलाकर दे दिया इसे। हाँ तू ठीक है? उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कल तू बेहोश हो गई थी, पूरी शादी अटेंड नहीं कर पाई। तू कैसी है अब? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू मुझसे मिले बिना कैसे चली गई? मैं पक्का मिलूंगी, मैं घर आऊँगी अपने हस्बैंड के साथ और दिल्ली रहेंगे हम, तो मिलना तो होता ही रहेगा। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन तूने मेरा गला पकड़ा था, और बता ना ये सब क्या हो रहा था? उसने कहा ये सब तेरे मन की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोई भी इसकी बात का मतलब सच है मान ही नहीं रहा था। इसे कब पता चला कि ये जो मैं बोल रही हूँ सब कुछ सच है? जब इसने शीशे में अपने आप को देखा। ये मुँह हाथ धोने के लिए जैसे ही गई तो इसे शीशे में उसकी पकड़ अलग दिख गई। इस तरफ अंगूठा, इस तरफ उंगलियां, गले पर दिखा। इसके घर वालों ने, मतलब सोनम के घर वालों ने, जब ये दिल्ली आ गई तो पूछा कि ये गले पर निशान कैसे बना। इसने सब कुछ बताया। मतलब 2-3 महीने वो दोनों दोस्त अलग भी रहे, लेकिन फिर उसने आकर हाथ पैर जोड़ दिए इनके सामने कि मेरी दोस्त को मुझसे अलग मत करो, ये जो बोल रही है ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन चलो हम इसकी बात सच मानते हैं, आप प्लीज़ हम दोनों की दोस्ती को मत तोड़ो। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। इन्हें कभी भी कुछ भी भूत प्रेत वाला अनुभव नहीं हुआ। कहती हैं कि उससे ज़्यादा भयानक शादी मैंने अटेंड नहीं करी थी। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। आपका नाम, आप किसे कहे, कहाँ से वीडियो देख रहे हो बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।